अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, आपकी टर्म 1 एग्ज़ाम फिनिश हो चुकी है। अब आगे हम PT2 में के लिए लेसन 9 स्वतंत्रता की ओर का अभ्यास करते हैं। आगे के वीडियो में हमने देखा कि इस पाठ में साबरमती आश्रम की इन गतिविधियों को बताया गया है। साबरमती आश्रम में जो भी गतिविधियाँ होती हैं उसके बारे में स्वतंत्रता की ओर में बताया है कि जब बापू यहाँ रहते थे, गांधी बापू यहाँ रहते थे और देश भर के लोग स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करने बापू के पास आते थे, तो वहाँ एक धनी नाम का नन्हा बालक चुपचाप ये सब देखता है और उसके मन के जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न बापू उसके प्रश्नों के उत्तर बहुत प्यार से देते हैं और उसे समझाते हैं। तो वही बात ये लेसन में बताई गई है। आगे के वीडियो में हमने पढ़ा था कि धनी जो सवाल करता है वो सवालों के जवाब बिंदा चाचा उनको देते हैं और कहते हैं कि गांधी जी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन और सत्याग्रह कर रहे हैं। वो दांडी तक जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे, क्योंकि हम नमक पर कर देते हैं। तो गांधी जी ने कर हटाने के लिए कहा, टैक्स हटाने के लिए कहा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसकी बात नहीं मानी। इसीलिए गांधी जी ने निश्चय किया कि वो दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। फिर धनी सोचता है कि 1 महीने तक पैदल चलेंगे, तो गांधी जी थक नहीं जाएंगे। वो सोचने लगता है और वो कहता है क्या वो बस या ट्रेन से नहीं जा सकते। वो सारी बात बिंदा चाचा से करता है। फिर बिंदा चाचा उसे समझाते हैं और कहते हैं क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फ़ोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह एक बड़ी शर्म की बात होगी। तो बिंदा चाचा धनी को समझाता है और कहता है कि अगर गांधी जी पैदल चल के जाएंगे तो ये बात पूरी बात फैल जाएगी, क्योंकि वह गांव और शहरों से होते हुए जाएंगे तो ये पूरी बात फैल जाएगी, अखबारों में आएगा, रेडियो में रिपोर्ट आएगी, फिर पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि गांधी जी अपनी आज़ादी, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। तो ये जो बात है वो ब्रिटिश सरकार के लिए शर्म की बात होगी। इसीलिए गांधी जी पैदल चलकर दांडी तक जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो ठीक है। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। फिर बिंदा चाचा और धनी दोनों बात करते हैं। बिंदा चाचा धनी को सब कुछ समझाते हैं और कहते हैं, तो धनी की आंखों में चमक आ जाती है और वो कहते हैं कि गांधी जी बहुत ही अक्लमंद है, बहुत ही बुद्धिशाली है, कि वो जो सोचते हैं वो बहुत ही अच्छा सोचते हैं। तो बिंदा चाचा हंसकर कहते हैं कि हाँ यह तो ठीक है। फिर दोपहर होती है, आफ्टरनून होता है, तो आश्रम में एकदम शांति छा जाती है। तो धनी अपने पिता को ढूंढने के लिए आश्रम में निकलता है। आश्रम में चारों ओर वो अपने पिता को ढूंढने लगता है। तो उनके पिता एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे होते हैं। चरखा जो कपड़ा बनाया जाता है, जिसको हम खादी का कपड़ा कहते हैं, वो चरखे पर बनाया जाता है। तो वो चरखा लेकर काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ।
धनी को भी गांधी जी की यात्रा के बारे में पता चलता है और वो अपने पिता को ढूंढने लगता है। वो पूरे आश्रम में अपने पिता को ढूंढता है। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा चला रहे होते हैं। तो वो अपने पिता के पास जाता है और सीधा ही पूछ लेता है, उनको जो भी पूछना है, उसके मन में जो भी प्रश्न है वही अपने पिता से वो पूछ लेता है और कहता है कि पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? तो उनके पिता उनको समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। क्योंकि धनी को गांधी जी की ये यात्रा के बारे में पता चलता है, बिंदा चाचा उसको सब कुछ समझाते हैं और इसीलिए उनके मन में भी सवाल होता है। तो वो सारे सवाल बिंदा चाचा से पूछता है। फिर उसको भी गांधी जी के साथ यात्रा पर जाना है, इसीलिए वो अपने बाबा के पास जाता है और अपने पिताजी के पास जाकर वो सीधा ही पूछ लेता है कि तुम यात्रा पर जा रहे हो? तो वो कहते हैं कि मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। फिर वो सवाल करने लगता है तो उसके पिता उसको समझाते हैं और कहते हैं कि ऐसे बेकार की बात मत करो। तो धनी कहता है कि नहीं, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। पिता उसको बहुत ही समझाते और कहते हैं कि बेटा, बहुत ही लंबा रास्ता है, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। यहाँ आश्रम के जो नौजवान हैं वो नौजवान ही आ रहे हैं, जो यंग जनरेशन है वो ही जा रहे हैं। बेटा, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। फिर भी धनी अपने पिताजी की बात को नहीं मानता, वो हट पकड़ लेता है, वो जिद करता है कि मैं 9 साल का हूँ और मैं आपसे भी तेज दौड़ सकता हूँ, आपसे भी तेज में चल सकता हूँ। वो हट पकड़ता है, वो जिद करता है और अपने पापा से बात करता है। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से ही बात करूँगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। धनी अपने पिता के साथ पूरी बातचीत करता है, उनको जो भी प्रश्न होता है वो पूछता है। फिर पिताजी उसको समझाते हैं, फिर भी धनी जिद करता है और कहता है कि मैं 9 साल का हूँ और आपसे भी तेज दौड़ सकता हूँ। तो फिर धनी के पिता उसको समझाते हैं। वो जो चरखा चला रहे होते हैं वो चरखा वो रोक देते हैं और बड़े धीरज से, बड़े शांति से, धैर्य से वो अपने बेटे को समझाते और कहते हैं कि सिर्फ वो लोग ही जाएंगे जिन्होंने गांधी जी ने जिनको चुना है। गांधी जी ने जिसको भी डिसाइड किया है कि वो ही लोग जाएंगे, तो वो ही लोग यात्रा में जा रहे हैं और कोई नहीं जा रहा है। तो सिर्फ वे लोग ही जाएंगे जिन्हें गांधी जी ने खुद चुना है। तो धनी कहता है कोई बात नहीं, ठीक है, मैं गांधी जी से ही बात कर लूँगा, वो ज़रूर मुझे हाँ कहेंगे। वह बोलता हुआ वहाँ से खड़ा हो जाता है और वहीं से चला जाता है। फिर उनको पता होता है कि गांधी जी वैसे बहुत ही व्यस्त रहते हैं, काम में रहते हैं, उन्हें अकेले मिलना आसान है। वो सोचता है कि अगर उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं है, क्योंकि वो हमेशा कोई ना कोई के साथ रहते होते हैं, सब लोगों के बीच में घेरे हुए होते हैं। इसके लिए वो समझता है कि ये सब कर पाना आसान नहीं है। लेकिन धनी को मालूम होता है, उसको पता होता है कि जब उन्हें बात सुनने का समय होगा या उसे कुछ कहना होगा तो वो रोज़ सुबह आश्रम में पैदल चलते हैं, पैदल वो घूमते हैं। तब जाके मैं गांधी जी से बात करूँगा और मैं भी यात्रा पर आने के लिए उसको मनाऊँगा। तो वो अपने पिता की बात नहीं मानता है। वो अपने पिता जो भी उनको शांति से समझाते हैं, धैर्य से समझाते हैं, फिर भी वो नहीं मानता है। उनको भी गांधी जी के साथ यात्रा पर जाना है, सभी साथियों के साथ। गांधी जी ने जिन साथियों को चुना है वो यह यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन वो धनी 9 साल का है, उसको भी जाना है। इसके लिए वह
गांधी जी से बात करने के लिए सोच रहा है। और वो सोचता है कि अगर मुझे गांधी जी के पास जाना है और गांधी जी के साथ जाना है और उनसे बात करनी है तो सुबह का जो समय है वो सुबह का समय मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सुबह सुबह गांधी जी पूरे आश्रम में पैदल चलते हैं। इसीलिए मुझे गांधी जी से अगर मिलना है तो सुबह से मैं उससे बात कर सकता हूँ। अब आगे। अगले ही दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुँचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी। बापू, और यह तुम्हारी बकरी है? तो धनी को पता है कि अगर उसे गांधी जी से बात करनी है तो वह रोज़ सुबह आश्रम में पैदल घूमते हैं, तो वही समय उनके लिए अच्छा है, उनके लिए सही है। इसीलिए वह सुबह सोचता है कि सुबह मैं गांधी जी से मिलूँगा। जैसे ही अगले दिन सूरज निकलता है यानी सुबह होती है, धनी अपने बिस्तर को छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकलता है। वो पूरे आश्रम में गांधी जी को ढूंढने लगता है, क्योंकि उनको गांधी जी से बात करनी है, उनको कहना है। इसीलिए वह सुबह होते ही गांधी जी को आश्रम में ढूंढने निकलता है। फिर वह देखता है कि गौशाला में गांधी जी गायों को देख रहे। गौशाला यानी जहाँ गायों को रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? गौशाला। तो गौशाला में जो गायें हैं तो वो गायों को देख रहे हैं, यानी गायों की जो केयर ले रहे हैं, उसको चारा दे रहे हैं, तो उसके बारे में ये सब देख रहे हैं गांधी जी। तो वो गांधी जी सबसे पहले उठकर गौशाला में गायों को देखने के लिए जाते हैं। फिर वह आश्रम के बगीचे में जाते हैं कि जहाँ सब्जियाँ उगी हुई होती है। तो वह बगीचे में जाते हैं कि जहाँ मटर और बंद गोभी जैसे सब्जियाँ होती है, और वो सब्जियों को देखते हैं। और दूसरी भी सब्जियाँ बगीचे में और दूसरे भी पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, तो वो सब देखते हैं और बिंदा चाचा से बात करने लगते हैं। ये सब के बारे में गांधी जी बिंदा चाचा से बात करते हैं। तो फिर धनी और बिन्नी भी उनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। जो बिन्नी आश्रम की जो बकरी होती है और धनी की सबसे अच्छी दोस्त है, और वो धनी दोनों साथ में चलते गांधी जी के पीछे पीछे चल रहे होते हैं। सारा आश्रम घूमने के बाद अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर जाते हैं। वो अपने घर की ओर जाते हैं। झोपड़ी जो साबरमती आश्रम में बनाया हुआ था, उनका जो घर था, उनकी जो झोपड़ी थी, तो वहीं पर वो जाते हैं। और जाकर बरामदे में, बरामदा यानी घर का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो, वहाँ वो बैठते हैं जहाँ चरखा रखा हुआ होता है। बच्चों, आज भी वहीं पे वो है जो गांधी जी, जो गांधी आश्रम है साबरमती आश्रम में, आज भी ये सब कुछ वहीं पे रखा हुआ है। तो बरामदा यानी जो आगे वाला हिस्सा होता है, वहीं वो जो चरखा रखा होता है, तो वहीं वो बैठ जाते हैं। और वहीं बैठकर वो देखते हैं कि ये धनी और बिन्नी कब से उनका पीछा कर रहे हैं। तो गांधी जी इसके लिए उनको बुलाते हैं, अपने पास बुलाते और कहते हैं कि यहाँ आओ बेटा। धनी को गांधी जी उनके पास बुलाते हैं और कहते हैं कि यहाँ आओ बेटा। तो धनी को वैसे भी गांधी जी से मिलना होता है, उनसे बात करनी होती है, इसीलिए वह दौड़कर गांधी जी के पास पहुंच जाता है। वो दौड़ता हुआ गांधी जी के पास बरामदे में जाता है। तो उनकी जो बिन्नी है, उनकी दोस्त बकरी, वो भी उनके साथ कुट्टी कुट्टी गांधी जी के पास पहुंचती है। गांधी जी उनको बुलाते हैं, प्यार से बुलाते हैं, बिठाते हैं और कहते हैं कि बेटा क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारा क्या नाम है? तो
धनी कहता है कि मेरा नाम धनी है बापू, क्योंकि पूरे आश्रम में गांधी जी को बापू के नाम से ही बुलाया जाता था, गांधी जी को बापू ही कहा जाता था। इसीलिए वो कहता है कि मेरा नाम धनी है बापू, यानी गांधी जी को वो कहता है कि मेरा नाम धनी है। तो गांधी जी पूछते हैं, और यह तुम्हारी बकरी है? जो बिन्नी उसके साथ थी तो वो उनकी बकरी थी, तो वो उनको पूछते हैं कि यह तेरी बकरी है? तो धनी कहता है कि हाँ, यह मेरी अच्छी दोस्त है। तो बच्चों, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। अब आगे के वीडियो में हम आगे वाला लेसन देखेंगे, आगे का जो पार्ट बाकी रह गया है वो देखेंगे। आई होप बच्चों आपको ये पूरी जितना भी मैंने पढ़ाया हुआ है, हमने जितना भी अभ्यास किया हुआ है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।